से थोड़े से क्या सारे PYQ देखेंगे जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अभी तक पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बुलेट इज फायर फ्रॉम गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बुलेट इज। एच मैक्स आपसे पूछा है, एच मैक्स का फॉर्मूला आपको सीधा सीधा याद है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 28, u की वैल्यू और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 का स्क्वायर बाय 2g, तो 28 280 इंटू 280 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोला है, साइन 30 की वैल्यू 0.5 मतलब हाफ दे रखा है, स्क्वायर है तो दो बार हाफ लिखा है, डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये 140 70 35 आ गया और से 7 5 7 1 और ये 2 7.4 1.4 पॉइंट हटाया, एक जीरो आ गया 14 और ये 200 इंटू 5 1000 मीटर, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the ball during its motion. तो अगेन ये मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया, हाफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी। यू की वैल्यू 20 दे रखी है, साइन अगेन 30 है तो साइन स्क्वेयर 30 डिवाइडेड बाय 2 और जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, तो सॉल्व करके आराम से हम एच मैक्स निकाल सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल है डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करिए, आपको बोला है बॉल को प्रोजेक्ट करा है बट वर्टिकल के साथ एंगल दे दिया 60 डिग्री। अगर वर्टिकल के साथ 60 डिग्री दे रखा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री होगा, ऑब्वियस है। और ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। आपको बोला है हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रैजेक्टरी पे स्पीड क्या होगी, अब हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल स्पीड तो जीरो हो जाती है और हॉरिजॉन्टल स्पीड जो इनिशियली थी वो ही रहेगी। इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी 10 cos 30, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी 10 cos 30 रहने वाली है। 10 cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 10 5 5√3 ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed takes a time t to complete one revolution. If the particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals to 4r. Then angle of projection theta is given by. तो आपको बोला है एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, t टाइम में सर्कल का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो सर्कल का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, इसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस 2πr, एक रेवोल्यूशन में तो 2πr डिस्टेंस चलेगा और टाइम इसका t है, तो जो इसकी स्पीड होगी 2πr डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल इससे स्पीड निकाल ली। अब कह रहे जिस स्पीड से सर्कल पे चल रहा था उसी स्पीड से हमने इसे प्रोजेक्ट करा एट एन एंगल थीटा, तो ये जो स्पीड थी इसी स्पीड से इसे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग गया। अब जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी इसने थ्रू आउट इट्स मोशन वो 4r के इक्वल है, तो एच मैक्स की वैल्यू दे दी 4r और आपको बोला थीटा निकाल के दिखा दो। तो क्वेश्चन बहुत डरावना है, बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या बोला है, तो आपको बस प्रोजेक्टाइल मोशन की स्पीड देने के लिए सर्कुलर मोशन वाला पार्ट बीच में जोड़ दिया, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल स्पीड पता लग गई। अब आपको एच मैक्स की वैल्यू दे दी 4r, आपको थीटा कैलकुलेट करना है, तो एच मैक्स की क्या फॉर्म, जो एच मैक्स है उसका फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली और वहां से थीटा आ जाएगा, हाफ टी यू स्क्वेयर हाफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय। अब एच मैक्स की वैल्यू 4r हाफ
इनिशियल वेलोसिटी इसका स्क्वायर करना है, तो 2 पाई r बाय t का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाय, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, 4r और अदर हाफ 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो रहा है, एक r से एक r भी कैंसिल हो रहा है, तो 2t स्क्वायर बाय r और ये पाई स्क्वायर 2t स्क्वायर r पाई स्क्वायर ऊपर g आ जाएगा और इधर साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे, स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर g बाय r पाई स्क्वायर पावर 1/2 हो गया, साइन थीटा, साइन को इधर भेज देंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर r, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा एक बड़ा सा क्वेश्चन बड़ा डरावना लग रहा था, बट बहुत सिंपल है, हमें बस जो दे रखा था इन्फॉर्मेशन ये समझनी थी, एच मैक्स की फॉर्मूला में हमने वैल्यू रखी और सीधा थीटा निकाल दिया जो पूछा हुआ था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड एंगल 6 with the horizontal 60 होगा, 60 degree with the horizontal. Another projectile fire from another planet with the velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from Earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is in. तो आपको planet पे acceleration due to gravity की वैल्यू बोली है, यहाँ पे जो भी एंगल रहा होगा दोनों के लिए सेम है तो इसे थीटा बोल देते हैं, जो भी एंगल है ये थीटा रहा होगा। आपको बोला है अर्थ पे, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा थीटा, अनदर प्लैनेट पे सेम एंगल पे थ्रो करा बट स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, एंगल भी सेम था, ट्रजेक्टरी दोनों की सेम है, स्पीड तभी चेंज करी। आपको बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बता दो, ट्रजेक्टरी सेम है तो दोनों की रेंज जो है वो सेम होगी, अब रेंज सेम है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, पहले लिख ले रेंज अर्थ पे और रेंज प्लैनेट पे सेम होगी, तो अर्थ के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और प्लैनेट के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी प्लैनेट, ये जी अर्थ है। अब देखो अर्थ पे वेलोसिटी यूई, प्लैनेट पे वेलोसिटी यूपी, एंगल सेम है इसलिए साइन थीटा दोनों तरफ सेम रखा है, साइन टू थीटा कैंसिल कर, तो हमारा जीपी आ गया जीई यू प्लैनेट का स्क्वायर बाय यूई का स्क्वायर, तो अर्थ पे 9.8, प्लैनेट पे जो स्पीड है, प्लैनेट पे स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और अर्थ पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर, तो 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, एक बार जल्दी से देख ले, ये 90 बाय 25 है, 90 बाय 25 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो एक सॉल्व करके देख लेते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे आसान हो जाएगा, 72 7 88.2 बाय 25, तो 4 इंटू 4 8.832 335 बाय 100, तो 3.528 आ गया, तो 3.5 आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट इज 2 i कैप 3 j कैप, द वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, बी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी बतानी है, ए पॉइंट पे दे रखी है, तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज कर लेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x वाला तो 2 i कैप ही रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये 3 j कैप है, इस पॉइंट पे ये -3 j कैप हो जाएगा,
हॉरिजॉन्टल वाला सेम रहेगा, 2i कैप था तो 2i कैप ही रहेगा, तो हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 2i कैप माइनस 3j कैप, सीधा आंसर कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट को इक्वल रखना है, तो मैक्सिमम हाइट और रेंज को इक्वल रखना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको याद हो गया, अब यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, और रेंज का यू स्क्वेयर साइन टू थीटा को मैं साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 लिख रहा हूं। साइन 2 थीटा याद करो, आपको बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है बाय जी, तो जी जी कैंसिल, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल, साइन स्क्वेयर है तो एक साइन से एक साइन स्क्वेयर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, तो tan थीटा 4, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, रेंज पूछा है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए फायर करा है, मैक्सिमम रेंज के लिए फायर करा है, तो आप रिकॉल करो थीटा हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। अब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, रेंज पूछी है, तो रेंज का फॉर्मूला सीधा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, यू की वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 बाय जी, जी की वैल्यू 10, तो 400 साइन 90 बाय 10, तो 40 इंटू साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो 40 इंटू 1 आंसर आ गया। तो आ जाओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे दे रखा है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, आपको बोला है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आपने फायर करा है 45 डिग्री के एंगल पे, अगर प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री के एंगल पे फायर कर रहे हो आप तो रेंज मैक्सिमम होगी। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है, देखो जिस पॉइंट का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, इनिशियल पॉइंट और उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है इसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉल करते हैं, हम अल्फा कॉल करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कॉल करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब आपको पता है प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिक है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के साथ सिमेट्रिक है, तो टोटल रेंज अगर आर है तो लेफ्ट हाफ की रेंज r/2 हो जाएगी, और ये h मैक्स है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे ये ट्राइंगल देख लो, ये जो व्हाइट वाला है यहाँ पे tan अल्फा इक्वल्स टू h max डिवाइडेड बाय r/2, तो बस सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू बताना। फॉर्मूला h max का, h max एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 था, हाइट मैक्सिमम u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2g, और रेंज मैक्सिमम का क्या फॉर्म, मैक्सिमम रेंज वैसे हमें पता है, सीधा याद है वो रख सकते हो, नहीं याद तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 45 बाय जी, से जी कैंसिल कर देंगे, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका होल स्क्वायर है, और ये रेंज का हाफ था तो ये 2 नहीं भूलना, और यहाँ पे हमारे पास बचा साइन 90/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, साइन 90 1 होता है, और हमारे पास अगर ये आप स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और नीचे 1, तो आपके पास tan अल्फा 1/2, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आज अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो आपको बोला है हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी स्पीड है प्रोजेक्टाइल की स्पीड भी बोल देते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है,
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको कितना बोला है, इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड का हाफ, हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल स्पीड का हाफ, इनिशियल स्पीड v थी, इसका हाफ हो गया ux। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारे प्रोजेक्टाइल ने एंगल बनाया, तो ये थीटा कॉल करते हैं, तो v cos थीटा ये होता है हमारा ux, और ux की वैल्यू v/2, v cos थीटा, v कैंसिल, cos थीटा 1/2, cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री, cos 60 के लिए 1/2 आती है वैल्यू, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 with the horizontal when particle lands on level ground again the magnitude of change in its momentum। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी कुछ सिखा के जाएगा। आपको बोले चेंज इन मोमेंटम बता दो पार्टिकल का जब ये वापस लैंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसकी हो गई फाइनल स्पीड vf, ये हो गई इसकी इनिशियल स्पीड। तो हमने जो पॉइंट डिस्कस करे थे इस क्वेश्चन को उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है तो काम आसान दे दिया, ये 45, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, नहीं दे रखी, v बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी। आपको एक चीज पता है, जिस वेलोसिटी से थ्रो करा उसी वेलोसिटी से रिटर्न करेगा, मतलब वैल्यू सेम रहेगी, एंगल चेंज हो गया। तो यहाँ पे 45 था, यहाँ पे भी 45 बनेगा, ये भी आपको पता है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख ले, ये v है, ये हो गया v cos 45 और ये हो गया v sin 45। cos 45 की वैल्यू √2 आपको पता है, तो ये v/√2 और ये भी कितना हो गया बच्चों v/√2। तो अब यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में है v/√2, तो v/√2 आई क्या, और यहाँ पे देखना y डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, ये नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो माइनस v/√2 j कैप, तो ये होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी यही करेंगे, ये v cos 45 मतलब v/√2 और यहाँ पे ये vf v sin 45 मतलब v/√2 अगेन। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखे x डायरेक्शन में v/√2 आई कैप, y डायरेक्शन में v/√2 j कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में। आपको चेंज इन मोमेंटम बोला है, अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे तो डेल्टा एम वी, मास तो चेंज नहीं होता इसलिए बाहर आ जाता है, तो डेल्टा वी, तो चेंज इन मोमेंटम एम डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेक्टर्स में लिखने का फायदा ये है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल आराम से कर सकते हो, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। यहाँ पे मैं वी आई लिख रहा हूं और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आपने छोटी क्लासेस में ये चीज सीखी होगी, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, माइनस v/√2 j कैप और माइनस v/√2, तो माइनस 2v/√2 j कैप। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो सब्ट्रैक्ट सिंपली कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रख दो v/√2 i कैप माइनस v/√2 j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू v/√2 i कैप प्लस v/√2 j कैप। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस v/√2 j कैप और ये प्लस माइनस माइनस v/√2 j कैप, तो माइनस 2v/√2 j कैप। तो यहाँ पे हम इसे माइनस √2v j कैप लिख सकते, तो हमें डायरेक्शन भी पता लग गई और चेंज इन वेलोसिटी बतानी थी, इसकी वैल्यू माइनस √2v j कैप m, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √2m v j कैप। तो जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, और निकालना कैसे हमने दोनों मेथड से देख लिया, सॉल्व करना किस तरीके से है ये आप ध्यान रखना। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 minus theta 45 plus theta the horizontal range described by projectile r in ratio। अब आप ध्यान से देखो ये एंगल क्या है, 45 minus theta और 45 plus theta।
अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर रहे हो, थीटा थीटा कैंसिल, 45 45 90, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है, तो प्रोजेक्टाइल 1 और प्रोजेक्टाइल 2 की दोनों की रेंज सेम रहेगी। तो अगर रेशियो निकालेंगे 1/1, 1:1, ऑप्शन बी करें। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है particle A is dropped from height and another particle B is projected horizontally with speed of 5 meter second from same height, then correct statement is। तो आपको बोले पार्टिकल हमने ड्रॉप करा है कुछ हाइट h से, अगर ड्रॉप करा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। दूसरा पार्टिकल B सेम हाइट से हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड देके छोड़ दिया। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है सिर्फ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। अब दोनों पार्टिकल्स की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है और आपको नीचे ऑप्शन में पूछा हुआ है कौन सा पार्टिकल पहले पहुंचेगा, तो दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, तो दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन करेंगे एक जैसा करेंगे, तो दोनों ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करेंगे, दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। आज अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एन एंगल 60 एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन व्हिच क्वांटिटी रिमेन सेम। अब देखो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम रहती है, तो रेंज सेम रहेगी दोनों प्रोजेक्टाइल की। हाइट किसके लिए ज्यादा होगी, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, आपने पहले प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे थ्रो करा, दूसरे को 30 डिग्री पे, तो जो पहला प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है ये ऐसे मोशन करके यहाँ पे रीच करेगा, तो दोनों की रेंज जो है वो सेम रहेगी, बट हाइट जो है दोनों केसेस में डिफरेंट रहेगी। पहले केस में हाइट जो है ये रही और दूसरे केस में हाइट ये क्लियरली आपको दिख रहा है। तो जो दोनों केसेस हैं जिसका एंगल ज्यादा हाइट उसके लिए ज्यादा रहेगी, रेंज ऑल दो दोनों के लिए सेम रहने वाली है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी डिस्कस करा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A body A of mass m is thrown with velocity v at an angle 30 degree with the horizontal. Another body B of same mass is thrown with same speed at an angle of 60 with the horizontal. The ratio of horizontal range of A to B will be। तो देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही सेम चीज पूछ लिया हमें, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। आपको कह रहे हैं वेलोसिटी v एंगल 30 डिग्री पे टू द हॉरिजॉन्टल, अनदर पार्टिकल B सेम वेलोसिटी सेम स्पीड सेम एंगल पे एंगल 60 डिग्री कर दिया, तो एंगल 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो रेंज सेम रहेगी, तो रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी, तो दोनों का रेशियो 1:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज ऑन हॉरिजॉन्टल टेरेन इज, रेंज गन की हॉरिजॉन्टल टेरेन पे 16 किलोमीटर है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मजल वेलोसिटी बतानी है शेल की, तो मैक्सिमम रेंज है मतलब 45 डिग्री पे हमने शूट करा होगा, रेंज की वैल्यू 16 किलोमीटर्स है, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 1000, जी की वैल्यू 10, इनिशियल वेलोसिटी पूछिए, तो रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, रेंज की वैल्यू 16000, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है साइन 2 थीटा 45 बाय जी, जी की वैल्यू 10 और ये इधर भेज देंगे 16,000 इंटू 10, ये u स्क्वायर और साइन 91 हो जाएगा, और u स्क्वायर और ये 16,000, अब u स्क्वायर की वैल्यू 160,000, u की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, देखो 10 की पावर 4 है, 4 जीरो है, 2 जीरो बाहर आ गए और 16 का करेंगे 4, तो 400 हम मीटर पर सेकेंड, हमारा ऑप्शन सी करें। लास्ट क्वेश्चन है ये, car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t equals to 4 seconds, a ball is dropped out by a person from window sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 seconds? तो आपको बोला क्या है,
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इससे आप काफी कुछ चीजें सीखोगे। तो एक कार है, कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, 4 सेकेंड्स के बाद एक्सेलरेशन कार की दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 सेकेंड्स के बाद कार की स्पीड कितनी होगी? आप ये बड़े आराम से बता सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 5, टाइम है 4, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर, फाइनल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 पे। अब यहां से हमने बॉल को ड्रॉप करा, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कार के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, कार के पास वेलोसिटी है इस टाइम पे और कार के पास एक्सेलरेशन भी है। तो जो हम बॉडी ड्रॉप करेंगे उसको सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी जो कार की थी। कार की वेलोसिटी इस टाइम पे 20 मीटर पर सेकेंड है, तो बॉल को सिर्फ कार की वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट से जब हम कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो उस चीज को सिर्फ वेलोसिटी मिलती है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता, ये ध्यान रखना है पॉइंट। दूसरी चीज आपको क्या बोला है, आपको बोला है बॉल की वेलोसिटी बतानी है एट 6 सेकेंड, ड्रॉप करा है 4 सेकेंड्स पे और हमें 6 सेकेंड्स पे बतानी है, तो मतलब 2 सेकेंड और, तो 2 सेकेंड और ये कितना वर्टिकल वेलोसिटी गेन करेगी ये देख लेते हैं। वेलोसिटी बतानी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं, तो 6 सेकेंड्स पे पूछा है मतलब 2 सेकेंड और, तो टाइम जो हो गया हमारा 2 सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने मोशन देख रहे हैं, वर्टिकल वाला देख रहे हैं तो ए वाई, अब ग्रेविटी फेवर करेगी जी, टाइम है 2 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये वी वाई, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 इंटू 2 20, तो वी वाई आ गया 6 सेकेंड्स पे 20। तो हमारे पास ये जो बॉल है इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज नहीं होगी, 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड आ गई ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो 20 रूट 2 आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी है वो 20 रूट 2 हो गया। एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी बॉल को कार की, तो एक्सेलरेशन बॉल की कार को नहीं मिलेगी, कार की बॉल को नहीं मिलेगी, तो एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा बॉल पे जी के इक्वल। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी आप कर सकते थे ऑप्शंस को देख के। क्यों? ये जो पॉइंट आपको डिस्कस करा और जो पॉइंट बताया क्या कि एक्सेलरेशन नहीं मिलती, तो एक्सेलरेशन जो होगा सिर्फ कार, जो बॉल के पास एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ उसके फ्री फॉल की वजह से होगा, या जो गिर रही है बॉल उसकी वजह से होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा बॉल के पास, कार की एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो एक्सेलरेशन की सारी जगह वैल्यू अलग अलग दे रहे, 0 तो नहीं होगा क्योंकि गिर रही है बॉल, बॉल गिर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए उसके पास, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको पता ही है। अच्छा इसके अलावा ध्यान से सुनना आप, हम सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नीट से पहले इसी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ना छूटे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।